नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर लिस्टेड टॉप हैवी स्टॉक्स हैं वो चार्ट के ऊपर कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, नेक्स्ट वीक इनके क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट वीक होगा वो ट्रंकेटेड वीक होगा, यानी कि उसमें 5 की बजाय हमारे 4 ट्रेडिंग सेशन हो सकते हैं। बिकॉज 19 या 20 में से किसी एक की अभी अनडिसाइडेड है, तो 19 या 20 अगस्त में से किसी एक दिन की छुट्टी रहेगी मुहर्रम की वजह से, तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो ये देखिए निफ्टी 50 का जो डेली चार्ट है वो आपके सामने है। लास्ट वीक जो है इसने पूरा एक रेंज की फॉर्मेशन करी है। देखिए पूरा जो है वीक इसने इसी रेंज के अंदर इसने स्पेंड किया है, और इसका जो हाई था लगभग 16,350 का, और जो लो था वो था लगभग 16,180 के अराउंड। और इस रेंज का इसने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, उस दिन इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, और इस रेंज की जो विड्थ थी लगभग 200 की। तो एक ही कैंडल में इसने उस जो रेंज का जो टारगेट बनता था हमारा 550 के अराउंड, तो इसने वो टारगेट लगभग अचीव कर दिया। और इसने अभी जो ऑल टाइम हाई बनाया निफ्टी 50 ने वो बनाया है 16,543 का, यानी कि 16,543 अब निफ्टी 50 का नया ऑल टाइम हाई बन गया है। इस रेंज का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और साथ साथ पहली ही कैंडल के अंदर इसने वो टारगेट भी अचीव कर दिया है। लेकिन बात यह है कि अब नेक्स्ट वीक हमें इसके अंदर क्या करना है। नो डाउट निफ्टी 50 जो है काफ़ी बुलिश है, चार्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। हमें सिंपली ये करना होगा कि जब भी अभी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, हम 100 से 150 पॉइंट के लिए इसको बाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा बाइंग लेवल होगा 16,550 का। 16,550 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो हम 16,650 16,700 के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा 16,350 का। इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है इन डेट केस, फिर ये अपना जो रेंज का लोअर पार्ट है 16,200 और 16,180 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन अगेन चार्टिकली ये काफ़ी बुलिश है, और मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से अगर इसने करेक्शन देनी है तो ये आपका 15,900 या 16,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकता। उससे नीचे फ़िलहाल मुझे ये जाता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें लेवल्स पे ही काम करना है। आपका बाइंग लेवल होगा 16,550 का, और सेल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से 16,170 का। आपकी जो सेलिंग बनेगी 16,170 के नीचे ही बनेगी। हालांकि 16,350 के नीचे ये अगर क्लोज करेगा तो एक बार 16,200 की तरफ ये आ सकता है। और ये भी हो सकता है बिकॉज इस वाली जो इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया था, तो ये भी हो सकता है कि कमिंग डेज में या कमिंग ट्रेडिंग सेशंस में ये एक बार अपना ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सपोर्ट को 16,000 के आसपास इसको टेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। अगर ईयर एंड के टारगेट की बात करें तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, और जिसका हमारा टारगेट आ रहा है वो लगभग 17,000 से भी ज़्यादा का आ रहा है। इनफैक्ट 17,500 18,000 तक के टारगेट ईयर एंड तक आपको देखने को मिल सकते हैं, कम से कम चार्ट के हिसाब से तो हमें यही लगता है। लेकिन आप लेवल्स पे ही ट्रेड कीजिएगा, बायस्ड होकर मार्केट में कभी मत आइएगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगी या फिर नीचे ही जाएगी। अगर निफ्टी बैंक के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी 50 जो है निफ्टी बैंक को आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी तक निफ्टी बैंक ने अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जो इसने फैब 2021 के अंदर बनाया था, यानी कि इसी साल इसने अपना हाई बनाया था, वो था लगभग 37,708 का। उसको ये अभी तक निकाल नहीं पाया है। निफ्टी 50 लगातार अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो अभी भी अपना प्रीवियस जो है ऑल टाइम हाई नहीं निकाल पाया है। लेकिन चार्ट के ऊपर ये भी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है,
और नेक्स्ट वीक के लिए इसका सपोर्ट एरिया रहेगा 35,500 का। 35,500 के नीचे ही सेल बनेगी जो इसको लगभग 35,100 के आसपास तक ले जा सकती है। अगर बाई की बात करें तो बाई के लिए आप ये जो इस कैंडल का हाई है लगभग आपका 36,330 का, आप 36,350 के ऊपर एक बाई की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 36,500 के आसपास। हाँ, अगर इस रेजिस्टेंस को 36,500 के रेजिस्टेंस को निकाल देता है फिर इसके अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होगा। ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है, ट्रेड लाइन है, इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। साथ साथ ये जो लेवल है इसका 36,500 के आसपास, यहाँ देखिए इसने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है, इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 36,500 के ऊपर एक क्लोजिंग देगा तो फिर हम बात करेंगे इसके अंदर 37,000 और 37,500 और अपना ये फिर अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए जा सकता है। यानी कि 36,500 इसके लिए काफ़ी क्रूशियल क्रिटिकल लेवल रहेगा। बाकी आप 36,350 के ऊपर एक बाई ले सकते हैं 36,500 के टारगेट के लिए, और सेल के लिए आपको 35,500 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। हालांकि चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक भी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, और जब तक ये 34,000 के ऊपर है, 34,000 इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, जब तक ये 34,000 33,900 के ऊपर है तब तक ये वीक नहीं होगा। तब तक आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ निफ्टी बैंक के अंदर काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों रिलायंस की बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर नेक्स्ट वीक के लिए 2155 से 2160 का एरिया इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उसके ऊपर ये सस्टेन हो जाता है, उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि आप इसको 2160 का लेवल मान सकते हैं। 2160 के ऊपर हमें बाई साइड में जाना है, वहाँ से हमारा टारगेट लगभग 2200 और 2240 तक का रहेगा। तो 2160 के ऊपर रिलायंस में एक बाई बनती है। और सेल के लिए मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेता है 2150-55 के आसपास, वहाँ कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो वहाँ से एक सेल की पोजीशन भी बन सकती है, तो इसको दोबारा से 2100 और 2070 से 80 के लेवल के आसपास ले जा सकती है। इसने लगातार यहाँ से हमें स्ट्रेट रैली दी थी, यहाँ आप देख सकते हैं 200 दिनों की मूविंग एवरेज से इसने यहाँ पे जंप लिया था, फिर स्ट्रेट रैली ली थी और इसी जोन से इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और दोबारा से इसी जोन के आसपास ही आके खड़ा हो गया है। तो यहाँ पे बाई बनेगी 2160 के ऊपर, और यहाँ अगर ये रिवर्सल कैंडल बनाता है तो एक सेल की पोजीशन भी यहाँ बन सकती है। चलिए बात करते हैं HDFC की। HDFC जो ही है जो निफ्टी 50 को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इसने इतना शानदार ब्रेकआउट दिया है जिसकी इसके अंदर पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। फिलहाल हमें जो इसका इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहा है वो है लगभग 2750 के आसपास ये जा सकता है। फिर वहाँ देखना होगा कि वहाँ पे ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2600 का, 2600 के नीचे ही इसके अंदर सेल बनेगी जो इसको 2550, 2530 या 2500 तक ले जा सकती है। फिलहाल ये चार्ट पे काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है और जिसकी इसके अंदर पोजीशन है वो 2750 के लगभग टारगेट के लिए इसके अंदर बने रह सकते हैं। बैंक के अंदर HDFC बैंक का डेली चार्ट पे चलते हैं। HDFC बैंक भी बुलिश दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी ये फिलहाल अपना जो रेजिस्टेंस एरिया है 1530 से 1550 के आसपास वहाँ ये पहुँच चुका है, और जिसने इसके अंदर पोजीशन ली है वो एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकता है। मेरे हिसाब से ये 1545 से 1550 के इस जोन के अंदर ये अटक सकता है। यहाँ पे हमें सिर्फ रिवर्सल कैंडल देखनी है। अगर यहाँ पे 1545-50 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो आप वहाँ से एक सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। उस केस में फिर ये 1500 की तरफ और 1480 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, या फिर अगर ये 1550 को निकाल के उसके ऊपर क्लोज कर देता है यानी कि ब्रेकआउट दे देता है तो उस केस में फिर हमें शानदार मूवमेंट भी मिल सकती है। तो 1550 के ऊपर हम लोग इसके अंदर बायर हो जाएंगे। 1550 के ऊपर छोटा सा हर्डल रहेगा 1560 के आसपास, अगर उसको निकालता है तो ये इसका 1600 और ऑल टाइम हाई को टेस्ट करना ऑलमोस्ट सर्टेन है। लेकिन हमें लेवल्स पे ही काम करना है, फिलहाल रेजिस्टेंस पे है और यहाँ पे हमें कैंडल देखनी बहुत ज़रूरी है। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक भी लगातार अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। लास्ट वीक ये जो था थोड़ा कंसोलिडेशन मोड के अंदर था। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 690 का, उसी के नीचे सेल बनेगी जो इसको 675 और 670 तक ले जा सकती है।
बाई के लिए 710 के अबोव एक बाई बन सकती है, जो इसको नेक्स्ट वीक के अंदर 717 718 तक ले जा सकती है। हाँ, 720 के ऊपर ये फिर से ट्रेड करे तो 2 से 3% की और फर्दर आपको नेक्स्ट वीक के अंदर मूवमेंट आईसीआईसीआई बैंक में मिल सकती है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक भी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 740 से 745 का पूरा एरिया। 740 के नीचे ही इसके अंदर सेल की पोजीशन बनेगी, जो इसको 725 730 के अराउंड ले जा सकती है। बाई के लिए 770 के अबोव हो सकता है 780 को टेस्ट करने जाए, लेकिन सेफ बाइंग आपकी होगी 780 के अबोव। 780 के अबोव ये क्लोज करता है, इन डैट केस फिर ये अपना ऑल टाइम हाई जो लगभग 799 800 के आसपास है उसको टेस्ट करता हुआ नेक्स्ट वीक में हमें दिखाई दे सकता है। चलिए सरकारी सेक्टर के बैंक एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई जो है थोड़ा सा हमें रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है, करेक्शन होने के बाद यहाँ पे 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है अपनी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के आसपास, और इसका इमीडिएट सपोर्ट है 415 के आसपास। 415 के नीचे ही इसके अंदर सेल बनेगी, और बाई के लिए जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। उस केस में आपका एसएल होगा 420 का, 420 के एसएल के साथ आपका टारगेट रहेगा 435 और 440 का, यानी कि इस रेंज के हाई को 440 443 को ये टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट वीक में जा सकता है। नेक्स्ट वीक फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि 443 के आसपास किस तरीके की कैंडल बनाता है, तो वहाँ कैंडल्स देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलते हैं अब कोटक महिंद्रा के चार्ट पर। कोटक महिंद्रा ने भी यहाँ से वन वे रैली ली है। यहाँ ये लो बनाता है 1625 के आसपास, और यहाँ वन वे रैली देता है लगभग 1825, यानी कि लगभग 200 पॉइंट इसने एकदम वन वे रैली दी है। हालांकि अभी भी ये जो 200 दिनों की इसकी मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही क्लोज कर रहा है। इसके अंदर हमारी जो सेफ बाइंग की पोजीशन होगी नेक्स्ट वीक के लिए वो होगी 1830 के ऊपर। 1830 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा, क्लोज करने में कामयाब हो जाता, तो हम मानेंगे कि ये जो पूरा ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट हो गया है। उस केस में 200 दिनों की मूविंग एवरेज के वो भी क्लोज कर पाएगा, तो वो काफ़ी शानदार ब्रेकआउट हो सकता है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि 1830 के आसपास इसका रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहाँ से रिवर्सल होने पर हमें कैंडल्स ज़रूर देखनी है दोस्तों रेजिस्टेंस के आसपास। अगर वहाँ पे कोई इस तरीके का रिवर्सल हमें दिखे तो वहाँ से एक सेल की पोजीशन भी हमें मिल सकती है, जो इसको दोबारा से 1800 एंड देन 1750 की रेंज में ले जाके पटक सकती है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना होगा। बैंकों के अंदर हमारा लास्ट बैंक रहेगा इंडस आईएनडी बैंक। इंडस आईएनडी अभी तक इस वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको नहीं निकाल पाया, और मेरे हिसाब से इसकी सेफ बाई रहेगी 1070 के अबो। 1070 के अबो ये क्लोज करेगा तो फिर ये करीब करीब 1100 और 1115 के टारगेट को अचीव कर सकता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है मेरे हिसाब से 1000 रुपये का। 1000 के नीचे ही इसकी सेल बनेगी, जो इसको लगभग 990 और 960 की तरफ ले जा सकती है। तो जब तक इस ट्रेड लाइन को ये नहीं निकाल लेता, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तब तक इसके अंदर और अपसाइड के अंदर मूवमेंट नहीं मिल सकती। और ये भी हो सकता है कि ट्रेड लाइन के आसपास ये आपको एक सेल की पोजीशन भी दे सकता है, वहाँ से नीचे की तरफ ये मूवमेंट हमें नेक्स्ट वीक के अंदर दे सकता है। अगेन हमें लेवल्स पे ही काम करना है, लेवल्स के अबो हम लोग बायर हो जाएंगे, और लेवल्स जो मैं देता हूँ आपको सेल के लिए उसके नीचे हम लोग सेलर हो जाएंगे। अगर टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ने डेली चार्ट के ऊपर फ्राइडे के दिन एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लेवल था इसका 3350 से 3400 का, इसको ये निकाल के इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ देखिए इसने इस लेवल को निकाला है और उसके ऊपर काफ़ी बुलिश कैंडल से इसने क्लोज दिया है। तो ये काफ़ी शानदार है, ये इंडेक्स को भी ऊपर ले जा सकता है, और जिसकी इसके अंदर पोजीशन है बिल्कुल इसके अंदर बने रह सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में ये 3800 तक के टारगेट आसानी से दिखा सकता है, और जिनकी पोजीशन नहीं है वो मेरे हिसाब से जब भी आपको ये 3400 3410 के आसपास मिले आप इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको यहाँ पे भी इसको एक्यूमुलेट करने की सलाह दी थी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जब बॉटम की फॉर्मेशन ये कर रहा था तब भी मैंने आपको एडवाइज़ किया था कि आप इसको जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। काफ़ी शानदार शेयर है और अब इसने
जो है ब्रेकआउट दे दिया है, तो मेरे हिसाब से जो चार्ट का पूरा जो टारगेट बन के आ रहा है वो 3800 से ज़्यादा का बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसके अंदर बने रह सकते हैं। अगर इन्फी की बात करें तो इन्फी ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है, जो है लगभग 1723 का, और यही हमारा बाइंग लेवल रहेगा 1725 के। वो हम बाइंग करेंगे फिर से 2 से 3% के मूवमेंट के लिए। अगर इन्फोसिस आपको याद हो तो जब इन्फोसिस 1300 1350 के आसपास ट्रेड करता था, उसी टाइम मैंने आपको 1700 से ज़्यादा का टारगेट दिया था, और वो फ्राइडे के सेशन में हमारा अचीव हो गया है। तो जिसने उस समय पोजीशन बनाई थी, आप चाहें तो इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप 1680 का एसएल लगा के इसके अंदर बने रह सकते हैं। 1680 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे ये ट्रेड करता है तो फिर नेक्स्ट जो है वीक के अंदर 1640 1630 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन चार्ट के ऊपर ये काफ़ी बुलिश है। और हमारा जो टारगेट था वो इसके अंदर पूरे जो टारगेट है सारे के सारे वो अचीव हो गए हैं। हिंदुस्तान यूनिवर की बात करें तो इसके अंदर इमीडिएट सपोर्ट है 2310 का, उसी के नीचे सेल बनेगी जो इसको 2290 2250 तक ले जा सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2415, आप इसको 2420 मानिए, 2420 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 2420 के ऊपर अगर ट्रेड करें, क्लोज करिए, इन डैट केस आप इसको ले जा सकते हैं, बाई कर सकते हैं 2450 और 2500 के टारगेट के लिए। आईटीसी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवर है, इसके अंदर सेल और बाई की मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, बिकॉज ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं देता है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए जिनको स्टेबल रिटर्न चाहिए, अच्छा डिविडेंड देता है, तो उसके लिए आप इसको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जिनको डिसेंट रिटर्न चाहिए, जो बार बार मार्केट को वॉच नहीं करते। काफ़ी स्लो मूवर है। अगर चार्ट के ऊपर देखें तो फिलहाल 220 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब ये सारे थोड़ी बहुत मूवमेंट शायद दे सकता है। नीचे की तरफ इसका जो सपोर्ट है 205 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, मतलब 200 से पूरा 205 का जो पूरा एरिया है यही पूरा इसका इमीडिएट सपोर्ट है। हालांकि ज़्यादा मूवमेंट ये हमें नहीं देता है। अगला शेयर है एलएनटी का। एलएनटी के अंदर भी मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और फिर 2 बार इसी जो ब्रेकआउट लाइन है, नेक लाइन को ये टेस्ट कर चुका है, यानी कि पैटर्न बिल्कुल कंफर्म हो गया है। अब जिसकी इसके अंदर पोजीशन है बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ से आपको 1800 से ज़्यादा तक के टारगेट मिलने वाले हैं, और जो एसएल रहेगा हमारा वो रहेगा 1550 का। 1550 के नीचे ट्रेड करें तो हम इसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं, और 1550 के नीचे ही मेरी सेल की पोजीशन इसके अंदर दिखाई दे रही है। फ़िलहाल इसके अंदर सेल की कोई राय नहीं है। जिसकी पोजीशन है वो 1800 से टारगेट के लिए बने रह सकते। जिनकी पोजीशन नहीं है उनको ये 1650 1600 के आसपास मिले तो इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट शेयर है एशियन पेंट। एशियन पेंट का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए 2950 का। इसके नीचे एक सेल की पोजीशन बन सकती है जो इसको 2900 तक ले जा सकती है। बाई के लिए आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 3020 का। 3020 के वो ट्रेड करे तो फिर 3050 और 3070 तक के नेक्स्ट वीक के अंदर आपको लेवल दिखा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर लिस्टेड टॉप 5 स्टॉक्स है उसकी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।